शीर्ष, मान लो कि त्रिभुज है ये वाला, ये रहा त्रिभुज, यहाँ पास ए है, यहाँ पास बी है, यहाँ पास सी है। प्रश्न को देखो पढ़ते जाते हैं बैठाते जाते हैं। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष के निर्देशांक, मान लो इसका 1,1 है, और उससे गुजरने वाले, किससे, इससे गुजरने वाले भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों के मध्य बिंदु यानी बीच का पॉइंट है, -2,3 और 5,2 है। तो त्रिभुज के शेष शीर्षों के निर्देशांक, यानी ये वाला निकालना है और ये वाला निकालना है। एक शीर्ष ये और एक शीर्ष ये निकालना है। इसको फिलहाल ले लिए x1 y1, इसको ले लिए x2 y2, यही दोनों निकालना है। कैसे निकालना है यहाँ पे देखो बताते जाते हैं। त्रिभुज ABC में a बराबर 1,1, b बराबर x1, y1, c बराबर x2, y2। एवं P, Q भुजा AB और AC का मध्य बिंदु है। P, Q, AB और AC का मध्य बिंदु है। अब देखो एवं P बराबर कितना, -2,3, Q बराबर 5,2, ये दोनों दिया हुआ है। फिलहाल हम बताना ये है कि अगर B और C का दिया हुआ रहता तो ये दोनों निकालना आसान था, क्योंकि AB का मध्य बिंदु और ये AC का मध्य बिंदु, लेकिन ये उल्टा है, मध्य बिंदु ही दे दिया है, बोल रहा है क्या यही निकालने के लिए। तो कैसे निकलेगा यहाँ देखो, P का नियामक बराबर क्या होगा, P का नियामक बराबर AB का मध्य बिंदु। P कहाँ पर स्थित है, AB के बीच में, वही हिसाब से चल रहे हैं। P का नियामक कितना दे रखा है, -2,3 बराबर AB का मध्य बिंदु A से B में x1 + x1/2 और 1 + y1/2, मध्य बिंदु का नियामक यही है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो AB चल रहा है तो ये दोनों जुटेगा, ये दोनों जुटेगा। अब क्या लिखेंगे, -2 बराबर 1 + x1/2, 3 बराबर 1 + y1/2। अब कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, 1 + x1 बराबर 2 दूना 4, और ये हो रहा है कितना, 1 + y1 बराबर 3 दूना 6। ये लिखेंगे क्या, x1 बराबर -4 और ये -1, और ये हो जाएगा y1 बराबर 6 - 1। तो x1 बराबर -5 और y1 बराबर 5। x1 और y1 का मान निकल गया। अब बाकी है क्या निकालना, x2 और y2 का मान। अब ध्यान दो यहाँ, एवं Q का नियामक बराबर, Q कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर, ये का क्या है, A से C का बीच में, लिखते हैं क्या, AC का मध्य बिंदु। Q का नियामक कितना है, 5,2 बराबर AC में कितना हो जाएगा, 1 + x2/2 और 1 + y2/2। क्या हो जाएगा, 5 बराबर 1 + x2/2 और 2 बराबर 1 + y2/2। अब कितना हो जाएगा, 1 + x2 बराबर 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 1 + y2 बराबर 2 दूना 4। ये क्या लिखेंगे, x2 बराबर 10 - 1 और y2 बराबर 4 - 1, x2 बराबर 9 और y2 बराबर 3। x1 y1 ये सबका मान निकल गया, x2 y2 का, इसलिए b बराबर b बराबर क्या है, x1, y1, ये है x2, y2। x1 का मान कितना, -5,5 आया, और ये वाला कितना है, 9,3।
किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु का दिया हुआ है और शीर्ष निकालना है। जैसे कि मान लो कि एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, मान लो कि यहाँ पास ए है, यहाँ पास बी है, यहाँ पास सी है। अब इसके भुजाओं यानी भुजा 1 2 3 भुजाओं के मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ क्या 1, 1 2, -3 3, 4। मान लो फिलहाल कि ये P है, ये Q है और ये R है, Q R है बीच में। अब देखो त्रिभुज ABC में A बराबर फिलहाल लेते हैं x1, y1, B बराबर x2, y2, C बराबर x3, y3। ये रहा ABC का ले लिया है। अब उसके बाद त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः P, Q, R है एवं P बराबर 1, 1 Q बराबर 2, -3 R बराबर 3, 4। ये इतना दिया हुआ है बुक में, ये मध्य बिंदु का दिया हुआ है और यही चीज निकालना। अगर ये चीज दे देता शीर्ष वाला और बीच वाला निकालने बोलता तो डायरेक्ट लिखते x1 + x2/2 y1 + y2/2। इसमें भी वही चीज इसमें भी वही चीज उसमें भी, लेकिन ये उल्टा कर रहा है, बीच वाला ही दे दिया है और साइड वाला ही बोल रहा है निकालने, शीर्ष ही निकालने कह रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, एक एक करके, बहुत लंबा होगा, इसको थोड़ा देखते जाओगे, बिना देखे नहीं होगा। सबसे पहले P का नियामक बराबर, P कहाँ स्थित है, ए बी का मध्य बिंदु। P कहाँ स्थित है, A से B के बीच में। तो क्या लिखेंगे, P में कितना है 1, 1 बराबर ए बी का मध्य बिंदु। ए बी क्या है x1 + x2/2 y1 + y2/2, या फिर क्या हो जाएगा 1 बराबर x1 + x2/2 और y1 + 1 बराबर ये, और ये वाला हो जाएगा 1 बराबर y1 + y2/2। समझ में आ रहा है। एक ये है कॉमा के पहले वाला, इधर भी कॉमा के पहले वाला, कॉमा के बाद वाला, इधर भी कॉमा के बाद वाला। इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे x1 + x2 बराबर 2 इकाई 2 और y1 + y2 बराबर 2 इकाई 2। x1 + x2 बराबर 2 इकाई 2, y1 + y2 बराबर 2 इकाई 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके नीचे में कुछ तो 1 है, इसके नीचे में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। अब दूसरा लिखते हैं Q का नियामक बराबर, Q कहाँ स्थित है, BC का मध्य बिंदु। Q का नियामक में कितना आएगा 2, -3 बराबर x2 + x3/2। ये है x1, y1 और ये है x2, y2 और ये है x3, y3। अब आगे क्या होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। BC है ना, तो B से C वाला में रखाएगा, x2 है और x3 है, दोनों जोड़ करके /2, y2 और y3/2। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 बराबर x2 + x3/2 -3 बराबर y2 + y3/2। अब इसको क्या लिखेंगे, x2 + x3 बराबर 2 दूना 4, समीकरण कितना 3, और y2 + y3 बराबर 3 दूना 6, ये समीकरण 4। समीकरण 3, 4 निकला। अब आगे देखो, अब लिखेंगे हम किसका, R का नियामक बराबर
आर कहाँ पर है, ए और सी, ए सी का मध्य बिंदु। आर का नियामक, आर में कितना दिया गया है 3,4 बराबर ए से सी में, ए से सी में क्या है x1 और x3 बटे 2 y1 प्लस y3 बटे 2। ये क्या लिखा जाएगा 3 बराबर x1 प्लस x3 बटे 2, 4 बराबर y1 प्लस y3 बटे 2। इसको क्या लिखेंगे x1 प्लस x3 बराबर 3 दूना 6, y1 प्लस y3 बराबर 4 दूना 8। ये समीकरण 5, ये समीकरण 6। अब यहाँ तक होने के बाद अभी तो समीकरण 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हल कैसे होगा यहाँ देखते जाना है। समीकरण 1, 3, 5 को जोड़ने पर 1, 3, 5 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1 में x1 x2, 3 में x2 x3, 5 में x1 x3, y x वाला मतलब एक तरफ, y वाला एक तरफ कर देंगे। तो इसमें क्या है x1, समीकरण 1 में x1 प्लस x2, 3 में क्या है x2 प्लस x3, 5 में क्या है x1 प्लस x3 बराबर 1 में है 2 प्लस 4 प्लस 6। क्या लिखा जाएगा 2 गो x1 है, 2 गो x2 है, 2 गो x3 है, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 बराबर 12। 2 ले लेते हैं कॉमन, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 12। या क्या लिखा जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 12 बटे 2 यानी 6, समीकरण 7 ये हुआ। अब क्या करेंगे समीकरण 2, 4 एवं 6 को जोड़ने पर y1 प्लस y2, 2 में y1 प्लस y2, 4 में y2 प्लस y3, 6 में y1 प्लस y3 बराबर 2 में 2, 4 में -6, इसमें 8, 2 2 का सब है 8 2 10 में से जाएगा 4। अब क्या लिखेंगे 2 ले लेंगे कॉमन, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 4। ये क्या लिखा जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 4 बटे 2, कट कर कितना हो गया 2। ये समीकरण 8, समीकरण 8 तक आ गया। अब जो है सो यहाँ से अब हल होगा एक एक करके। अब x वाला को अलग हल होगा, y वाला को अलग हल होगा। ज्यादा लंबा हल नहीं है, बस डायरेक्ट करते जाना है, ध्यान देते जाना है। समीकरण 8 में 1 को घटाने पर क्या लिखे समीकरण 1 में 8 को, समीकरण 8 में 1 को घटाने पर समीकरण 8 क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3। ये हो गया समीकरण 8 वाला। अब 1 में क्या है x1 और x2, क्या हो जाएगा माइनस बराबर कितना है यहाँ 6, और इसमें कितना है 1 में 2। ये हो गया। अब इसमें से x1 काटा और ये x2 काटा, क्या बचा x3 बराबर 4। फिर लिखेंगे समीकरण 8 में 7 में 3 को घटाने पर समीकरण 7 क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 घटाना है किसको 3 को। 3 में क्या है x2, x3 घटेगा बराबर इसमें कितना है 6 और इसमें कितना है 4 घटेगा। x3 काटा x2 काटा, क्या बचा x1 बराबर 2। फिर लिखेंगे समीकरण 7 में 5 को घटाने पर समीकरण 7 क्या है
x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 5 कितना है x1 और x3 बराबर, यहाँ कितना है 6 और यहाँ कितना है माइनस x3 काटा x1 काटा, क्या बचा x2 बराबर 0। x1 का मान निकला, x2 का मान निकला, x3 का मान निकल गया, x1 x2 x3 का मान निकल गया, बाकी रहा y1 y2 y3। कैसे निकलेगा? समीकरण 8 में 2 को घटाने पर 8 कौन है x1 प्लस x2 प्लस x3, 8 ये है यहाँ y1 प्लस y2 प्लस y3, ये रहा 8 में से घटाना किसको है 2 को, 2 किधर है माइनस y1 माइनस y2 बराबर 8 में कितना है 2, समीकरण 2 में कितना है 2। तो अब क्या होगा y2 खत्म, y1 खत्म, y3 बराबर 0, y3 का मान निकला। अब समीकरण 8 में 4 को घटाने पर, 8 क्या है y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस 4 किधर है यहाँ, y2 माइनस y3 बराबर, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना -6, पहले से -6 हो जाएगा +6। घटाने पर, घटाना है और घटाओ पहले से है तो हो जाएगा प्लस y3 y2 यानी y1 बराबर 8। समीकरण 8 में 6 को घटाने पर y1 प्लस y2 प्लस y3, ये समीकरण 8 का है। 6 किधर है -y1 माइनस y3 बराबर 2 -8, ये y3 कटा y2 कटा, y1 कटा y1 कटा, बचा क्या y2 बराबर -6। अब यहाँ देखो y1 y2 y3 तीनों का मान इधर भी है, तीनों का मान इधर भी है। अब तीनों का मान निकलने के बाद अब यहाँ पर नीचे में करना है a बराबर b बराबर और c बराबर, लिखेगा तो लिख लेना, तो खुद बैठा लेना x1 y1 x2 y2 और x3 y3। x1 y1 कितना है, x1 का 2 और y1 का कितना 8। चलो ये वाला यहाँ ना लिख करके यहाँ ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। क्या करें, छोड़ देंगे तो जगह नहीं बच रहा। a बराबर b बराबर c बराबर x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 कितना है 2 8 0 -6 4 0। है बात यह है कि 14 का प्रश्न बहुत बड़ा था, जैसे 14 का था वैसा ही 15 का भी है। 14 का थोड़ा एक बार नहीं 2-3 बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा, उसको घुमा घुमा के देखो। और 14 का जैसे बना है वैसा ही 15 का भी बनेगा, सिर्फ उसमें ABCDEF किया हुआ, उसमें अंक था, इसमें क्या है अल्फाबेट है। उसी के आधार पर हल करके देखना, हुआ तो ठीक है, ना तो फिर हम बाद में हल करके सेंड कर देंगे। फिलहाल 16 का देखो, और जो भी समझ में ना आए वह व्हाट्सएप पे उसको लिख दो कि यहाँ पे कैसे हम उसको बता देंगे। ए का नियामक ये है और बी का नियामक ये है। अब बोल रहा है क्या ए बी पर पी एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि बी ए और पी के बीच में, क्या मतलब इसका, एक लाइन ये रहा ए और एक यहाँ पे क्या है पी, बोल रहा है बी ए और पी के बीच में, बी ए और पी के बीच में, ए और पी के बीच में बी है। बोल रहा है ए पी जितना बड़ा है ना ए बी का डबल है, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है, ये डबल हो गया।
अब बता रहा है कि ए के पास है 1,1 और बी के पास है 3,-1। तो बोल रहा है पी का मान बताइए। पी फिलहाल x, y है। अब देखो a बराबर 1,1, b बराबर 3,-1, माना कि p बराबर x, y एवं b का नियामक बराबर होगा क्या, AP का मध्य बिंदु। है लिखो B A और P के बीच में, बीच मतलब मध्य में है। अब B का नियामक कितना 3,-1 और AP का मध्य बिंदु, AP का मध्य बिंदु क्या होगा 1 + x/2 और 1 + y/2। अब इसको अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिखाएगा 3 बराबर 1 + x/2 और ये क्या लिखाएगा -1 बराबर 1 + y/2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लिखना चाहे 1 + x बराबर 3 दूना 6 और 1 + y बराबर -2, क्या हो जाएगा x बराबर 6 - 1 और y बराबर -2 -1, x बराबर 5, y बराबर -3। इसलिए p बराबर x, y बराबर 5, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कैसे होता है, इस प्रकार से ये रहा समांतर चतुर्भुज ABCD है। बोल रहा किसी समांतर चतुर्भुज के, ध्यान से सुनो क्या बोल, किसी समांतर चतुर्भुज के 3 लगातार शीर्ष यानी लगातार, ये मान लो 6, ये मान लो 10, और ये मान लो कि 13, -5 ये सभी बिंदु है। तो बोल रहा है कि चौथे शीर्ष के निर्देशांक लिखिए। चौथा शीर्ष फिलहाल है x, y, ये वाला, इसी का बोल रहा है निकालने के लिए। कैसे निकलेगा यहाँ पे देखते जाना है। समांतर चतुर्भुज ABCD में a बराबर 6, b बराबर 10, 6 और c बराबर 13, -5 और d बराबर x, y, इसी का मान निकालना है। x, y का मान निकालना है। कैसे निकलेगा यहाँ देखते जाना है। देखो है क्या, यहाँ से a से c निकाल देते हैं, a से c मिला देते हैं और एक b से d मिला देते हैं, तो क्या होगा, ये जो है बिल्कुल बीच में काटा। कहाँ काटा, बिल्कुल बीच में। कहाँ, किसका बीच में, AC के भी बीच में है और BD के भी बीच में है। तो कैसे निकलेगा यहाँ देखो, AC एवं BD को मिलाने पर बिंदु P पर काटता है। बिंदु P पर काट रहा है दोनों, इधर से मिला इधर से मिला, कटा कहाँ, P के पास। इसलिए अब P जो है वो दोनों के बीच में हुआ, AC के भी बीच में और BD के भी बीच में हुआ। तब हम लिखेंगे क्या, P का नियामक बराबर, फिलहाल लेते हैं AC का मध्य बिंदु, AC के बीच में है, तो P का नियामक बराबर AC का मध्य बिंदु। अब है क्या, AC, A से C में 6 + 13/2, या तो फिर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एक ही बार में दोनों चीज लेके चलते हैं। P का नियामक बराबर AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, एक ही बार में हल ही हो जाएगा। क्या मतलब, P का जो नियामक है वो कहाँ है, AC के भी बीच में है और BD के भी बीच में है। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। AC का मध्य बिंदु, AC का क्या होगा 6 + 13/2, 6 + 13 हुआ और -1 -5/2, ये किसका मध्य बिंदु होगा, AC का। और BD में क्या होगा, B से D में 10 + x/2,
6 प्लस वाई बटे 2। ये शॉर्ट में ही हल कर रहा है, अलग अलग करके करते तो थोड़ा लंबा होता है, ये बस 2-3 लाइन चलेगा, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 6 13 6 19 बटे 2 बराबर 10 प्लस एक्स बटे 2 माइनस 6 बटे 2 बराबर 6 प्लस वाई बटे 2। क्या मतलब, कॉमा के पहले वाला 13 6 19 बटा 2, कॉमा के पहले वाला 10 प्लस एक्स बटा 2, कॉमा के बाद वाला माइनस 6 बटे 2, कॉमा के बाद वाला 6 प्लस वाई बटे 2। अब ये 2 कट गया, ये 2 भी कट गया। अब क्या बचा, 19 माइनस 10 बराबर एक्स, यहाँ माइनस 6 बराबर वाई। अब क्या होगा, एक्स बराबर 19 में से 10 घटेगा 9, और यहाँ वाई बराबर -12। इसलिए डी बराबर क्या है, एक्स कॉमा वाई, एक्स का मान 9, वाई का मान -12। 18 का 1 और 2, 18 में 2 प्रश्न है, 1 और 2 सेम टू सेम इसी प्रकार का है। ए बी सी डी में अगर दिया हुआ रहेगा तो ले लेना, नहीं दिया हुआ रहेगा तो छोड़ देना। ऐसे एक्स और वाई ले लेना है, एक्स वाई लेके बाकी सेम टू सेम ऐसा ही हल कर देना। 18 का 1 भी और 18 का 2 भी। 18 के यहाँ पे लिख देते हैं, 18 का 1 और 18 का 2 एच डब्ल्यू। किसी समांतर चतुर्भुज, फिर से समांतर चतुर्भुज है, फिलहाल मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज ये रहा, ए बी सी डी। क्या बोल रहे हैं, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 शीर्ष, 2 शीर्ष, एक है ये 3,2 और दूसरा है -1,0 है। एवं विकर्णों का प्रतिच्छेद, विकर्णों का यानी ये विकर्ण और ये विकर्ण, दोनों विकर्ण हो गया। विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु मान लो P है, इसका कितना दिया हुआ है, 2, -5 है। तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष 2 शीर्ष निकालिए, यानी सी और डी निकालिए। सी में फिलहाल ले लेते हैं x1, y1 और इसका x2, y2। फिलहाल ये है, इसी का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा देखते जाना है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बराबर 3,2, बी बराबर -1,0, सी बराबर फिलहाल ले लेते हैं x1, y1 और डी बराबर ले लेते हैं x2, y2। विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु P बराबर दे रखा है कितना, 2, -5। अब ये जो 2,5 दिया हुआ है, इसी के आधार पर हमको ये सभी निकले। कैसे निकलेगा यहाँ देखते जाओ। पहले हम लिखते हैं P का नियामक बराबर AC का मध्य बिंदु। अब बात यह है कि AC के बीच में है कि नहीं P, A से C के बीच में P पड़ रहा है। अब यहाँ से हम लिखते जाए, P का नियामक कितना है, 2, -5 बराबर AC है ना। A से C में 3 + x1, 3 + x1 बटे 2 और 2 + y1 बटे 2। ये रहा। अब क्या लिखेंगे हम, 2 बराबर 3 + x1 बटे 2 और यहाँ हो जाएगा -5 बराबर 2 + y1 बटे 2। कॉमा के पहले वाला, कॉमा के पहले वाला, कॉमा के बाद वाला, कॉमा के बाद वाला। अब इसको कितना लिखा जाएगा, 3 + x1 बराबर 2 × 4, इधर हो जाएगा 2 + y1 बराबर 5 × 10। अब x1 बराबर 4 - 3 और y1 बराबर -10 - 2। अब कितना हो जाएगा, x1 बराबर 1 और y1 बराबर -12। x1 और y1 निकल गया। अब निकालना क्या है, x2 और y2। कैसे निकलेगा यहाँ देखते जाओ। फिर P का नियामक बराबर, इस समय भी लिखे थे P का नियामक बराबर, अगर भी क्या लिखे P का नियामक, लेकिन उस समय था AC के बीच लिए थे, अब ले रहे हैं हम BD के बीच में, BD का मध्य बिंदु।
इस समय AC का मध्य बिंदु लिए थे तो C निकला था x1 y1, और अब BD ले रहे हैं तो x2 y2 निकल जाएगा। अब कैसे हल करेंगे? P का नियम 2, -5 बराबर BD, B से D में -1 प्लस x2 बटे 2, 0 प्लस y2 बटे 2। क्या हो जाएगा? 2 बराबर -1 प्लस x2 बटे 2, और ये हो जाएगा -5 बराबर 0 प्लस y2 बटे 2। क्या हो जाएगा? -1 प्लस x2 बराबर 2 दूना 4, 0 प्लस y2 बराबर -5 दूना 10। अब कितना हो जाएगा? x2 बराबर 4, इधर जाके +1, और y2 बराबर -10। x2 बराबर 5 और y2 बराबर -10। इसलिए C बराबर x1, y1 और D बराबर x2, y2। x1, y1 कितना है? 1, -12 है, देखो, और ये है 5, -10। 19 तक बना दिए हैं, जिसमें कि 3 गो SW था। 3 गो SW होने का ये मतलब है, एक 15 का, 18 का 1 और 2। 15 का थोड़ा कठिन है, 14, 15 थोड़ा कठिन है, वो अगर ना बने तो छोड़ देना है। लेकिन 18 का 1 और 18 का 2 जैसे 17 बनाए हैं, सेम टू सेम बनाओगे। 18 का 1 और 18 का 2 दोनों बना करके अभी ही थोड़ा देर में सभी को दिखा देना है। 18 का 1, 18 का 2। अगर 15 बना तो ठीक है, नहीं बना तो छोड़ दे, लेकिन 18 का 1, 18 का 2 सबको भी बना के दिखाना है, और ये सभी भी रिपीट करते जाना है।